गुड मॉर्निंग। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें इन्वेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पॉइसन ब्रैकेट के बारे में पिछली क्लास में जान लिया है। अब वो पूरा वीडियो देखिए। अब हम पॉइसन ब्रैकेट पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल क्यू के पी के इंटू न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल क्यू के पी के। तो इनमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये स्मॉल क्यू के पी के फ्रॉम इनटू न्यू कोऑर्डिनेट पी के क्यू के। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि पॉइसन ब्रैकेट इस तरह से इन्वेरिएंट रहता है। ये ओल्ड कोऑर्डिनेट का पॉइसन ब्रैकेट है, यू और वी वेरिएबल है हमारे यहाँ, और ये यू भी वेरिएबल है, ये कैपिटल पी के क्यू के ये न्यू कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारा पास पॉइसन ब्रैकेट है यू वी का ओल्ड कोऑर्डिनेट के फंक्शन में, और ये पॉइसन ब्रैकेट है न्यू कोऑर्डिनेट के फंक्शन में। ये आपस में बराबर होता है, तो ये इन्वेरिएंस होता है ऑफ पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो अब प्रूफ में हम ये लेंगे कि लेट अस कंसीडर द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ यू एंड वी वेरिएबल, यू एंड वी वेरिएबल expressed as in ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइसन ब्रैकेट लिखेंगे u और v का। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा q के p के ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कर्ली u अपॉन कर्ली q के कर्ली v अपॉन कर्ली p के माइनस कर्ली u अपॉन कर्ली p के कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू के, ये हम लिखेंगे। ठीक है। अब यहां पर हमारे जो u है, u इज द फंक्शन ऑफ क्यू एल पी एल, और v इज द फंक्शन ऑफ क्यू एल पी एल। न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्यू एल पी एल। ठीक है ना, इनके फंक्शन है। तो हम इसमें ये कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू के कर्ली v अपॉन कर्ली पी के, इसमें हम ये कोऑर्डिनेट्स शामिल करेंगे। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू के इक्वल टू कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू एल अपॉन कर्ली क्यू के प्लस कर्ली v अपॉन कर्ली पी एल अपॉन कर्ली क्यू के। ठीक है ना, इस तरह से हम शामिल कर लेंगे। और अगली लाइन हमारी होगी कर्ली v अपॉन कर्ली पी के, ये वाला। इसमें कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू एल अपॉन कर्ली पी के माइनस कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू एल नहीं आएगा, कर्ली पी एल आएगा, कर्ली पी एल अपॉन कर्ली पी के, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब कर्ली v अपॉन कर्ली पी के कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू के, ये जो मान है, ये वैल्यूज हम इन जगहों पर रखेंगे। ठीक है ना। तो ये सब आप नोट डाउन करते चलिए। पूरा इन्वेरिएंस सिद्ध करेंगे हम। ठीक है ना। कर्ली u अपॉन कर्ली क्यू के, अब ये कर्ली v अपॉन कर्ली पी के की जगह मान आएगा ये पूरा, ये प्लस में आएगा। कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू एल अपॉन कर्ली पी के प्लस कर्ली v अपॉन कर्ली पी एल अपॉन ये कैपिटल है कर्ली पी के, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस कर्ली u अपॉन कर्ली पी के, अभी कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू की जगह ये पूरा आ जाएगा। कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू एल
कर्ली क्यू एल अपॉन कर्ली क्यू के प्लस कर्ली वी अपॉन कर्ली पी एल अपॉन कर्ली क्यू के, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें से हम कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू एल कॉमन लेंगे। एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। ठीक है, कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू एल, तो इसमें बचेगा कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू के, कर्ली क्यू एल अपॉन कर्ली पी के, ये बच जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। और कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू एल इसमें भी आ रहा है, तो माइनस का कर्ली यू अपॉन कर्ली पी के, कर्ली क्यू एल अपॉन कर्ली क्यू के। ठीक है, और प्लस अब ये वाला पद रह गया, और ये, तो इसमें से हम कर्ली वी अपॉन कर्ली पी एल कॉमन ले लेंगे। कर्ली वी अपॉन कर्ली पी एल, ठीक है ना। तो इसमें से कर्ली वी अपॉन कर्ली पी एल कॉमन लेंगे, तो ये प्लस का आएगा कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू के ये, और कर्ली पी एल अपॉन कर्ली पी के माइनस, ये माइनस इसके लग जाएगा, और कर्ली यू अपॉन कर्ली पी के, और कर्ली पी एल अपॉन कर्ली क्यू के, ये आएगा। ठीक है, इसको भी साफ कर देते हैं, ऊपर लिख लेंगे, ये हमारे आगे तक काम आएगा। तो हमारे पास हम किसका निकाल रहे थे, यू वी इन ऑल कोऑर्डिनेट्स, क्यू के पी के, यू वी का पोजीशन ब्रैकेट इन ऑल कोऑर्डिनेट्स। तो हमने ज्ञात किया कर्ली वी अपॉन कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू एल। ठीक है, अब ये यू क्यू एल क्यू के पी के क्यू के माइनस में, तो ये क्या बन गया, यू और क्यू एल का पोजीशन ब्रैकेट, और नीचे आ जाएगा क्यू के पी के और कोऑर्डिनेट्स। इसी प्रकार से प्लस कर्ली वी अपॉन कर्ली पी एल, और ये बन गया यू पी एल माइनस क्यू के पी के क्यू के, तो ये बन गया यू पी एल क्यू के पी के, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को हमें, ये जो दो पोजीशन ब्रैकेट आ रहे हैं यू क्यू एल और यू पी एल, इनके मान निकालना है, और ये जो स्मॉल क्यू के पी के में जो पोजीशन ब्रैकेट है इसको कैपिटल के बराबर लाना है। ठीक है ना। फर्स्ट केस में इसका मान निकालेंगे, सेकंड केस में इसका मान निकालेंगे। तो फर्स्ट केस u बराबर क्यू एल और v बराबर u, v इसका मान u रखेंगे और u बराबर क्यू एल, और l को रख देंगे हम इधर, इस सब में l को रख देंगे n। ठीक है ना। अभी देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो u की जगह क्यू एल, v की जगह u, ये हो गया क्यू के पी के। ठीक है, u की जगह क्यू एल, v की जगह u, क्यू के पी के। अब यहाँ कर्ली u अपॉन क्यू एन, ठीक है ना, l को n रखना है, u की जगह क्यू एल क्यू एन क्यू के पी के, प्लस अब इसकी जगह कर्ली u कर्ली पी एन, u की जगह क्यू एल पी एन, और ये क्यू के पी के, इस तरह से मान रखेंगे हम। ठीक है, अब हमारे पास में जो पोजीशन ब्रैकेट से हमने देख चुके हैं कि क्यू एल और क्यू एन
क्यू के पी के ये होता है 0, और पी एल और पी एन क्यू के पी के ये होता है 0, और एक होता है क्यू एल पी एन क्यू के पी के ये होता है डेल एल एन, ठीक है ना। और एल और एन के बराबर होता है तो ये 1 होता है। ये मान है पॉइसन ब्रैकेट से हम सीख चुके हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। तो ये क्यू एल क्यू एन ये हो जाएगा 0, तो हम लिख सकते हैं कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू एन 0 प्लस कर्ली यू अपॉन कर्ली पी एन। अब ये क्यू एल पी एन है तो ये आ जाएगा डेल एल एन, ठीक है ना। और डेल एन एन कब 1 होगा, जब एल बराबर एन होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्यू एल यू क्यू के पी के बराबर डेल यू अपॉन डेल पी एल। एल बराबर एन कर दिया तो डेल पी एल हो गया। अब ये क्यू एल यू हमें चाहिए यू क्यू एल, तो हम इसको वापिस चेंज करते हैं, यू क्यू एल निकालेंगे क्यू के पी के, इसका मान आ जाएगा माइनस का कर्ली यू अपॉन कर्ली पी एल, ठीक है। अब ये जो मान है ये मान हम यहाँ रखेंगे बाद में, पहले इसका मान निकाल लेते हैं। ये आप मान नोट डाउन कर लो, फिर हम बाद में इसको लेंगे। ये ध्यान रखना यू क्यू एल का मान आता है कर्ली यू अपॉन कर्ली पी एल में, और माइनस में आता है, ठीक है। इतना हो गया है। अब इसको हम सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस हम है ना u को रखेंगे pl और v को रखेंगे u और l को रखेंगे n, ठीक है ना। कैसे, इस u को रखेंगे pl, इस v को रखेंगे u, ठीक है। और ये आ जाएगा ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में क्यू के पी के इक्वल टू कर्ली u अपॉन कर्ली क्यू एन, और इस u को रखेंगे पी एल और इसको क्यू एन, और ये क्यू के पी के प्लस कर्ली यू अपॉन कर्ली पी एन, और यू की जगह रखेंगे कैपिटल पी एन और क्यू के पी के। अब ये पी एल पी एन है, इसको जानते हैं पॉइसन ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मान क्या आएगा, कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू एन। अब ये पी एल क्यू एन है, हमने पहले करा था, पहले क्यू आया था, तो इसमें ये माइनस का डेल एल एन आएगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं पी एल यू क्यू के पी के बराबर माइनस का कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू एल, क्योंकि हम जब डेल एल एन में 1 लेंगे तो एल बराबर एन लेना होगा, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया, एन को एल और माइनस में ले लिया, ये माइनस बाहर आ गया। तो इसका मान हमें ये चाहिए, ठीक है ना। फिर चेंज करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा यू पी एल क्यू के पी के कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू एल, ठीक है ना। ये माइनस में आया था, आपको पता है, पी एल वाला क्यू एल में आया प्लस में, और क्यू एल वाला पी एल में आया माइनस में। ये याद करने का तरीका है, कोई चूक नहीं होगी किसी तरह की। अगर आपके एक एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू एल, इसकी जगह ये क्यू एल में है ना, तो कर्ली यू अपॉन कर्ली पी एल, एक तो ये है और ये माइनस में है, ठीक है। फिर प्लस कर्ली वी अपॉन कर्ली पी एल,
और ये है कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू एल। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसको कैसे लिख सकते हैं अपने, कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू एल। ठीक है, वो पहले लिख लिया, कर्ली वी अपॉन कर्ली पी एल माइनस कर्ली यू अपॉन कर्ली पी एल कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू एल, ये हमने लिख लिया। ठीक है ना, यू वी क्यू एल पी एल क्यू एल माइनस, तो ये क्या बन गया, यू वी में इन न्यू कोऑर्डिनेट्स क्यू के पी के, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू एल पी एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में लिया था, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स में आ गया। तो हमारे पास में सिद्ध क्या हुआ, यू वी क्यू के पी के इक्वल टू यू वी पर्सन ब्रैकेट इन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, नहीं न्यू कोऑर्डिनेट्स, पी के क्यू के, या पहले लिखना है क्यू के तो क्यू के लिख दो भाई, फालतू में फिर क्यों होगा ये ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, तो ये है इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, है ना, इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स इनटू न्यू कोऑर्डिनेट, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट इनटू न्यू कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, उस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये पॉइसन ब्रैकेट ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स के इनवेरिएंस रहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है एक 30 यूनिट का जो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।